दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है आसाम राइफल की तरफ से। आसाम राइफल ने ये जो वैकेंसी है वो टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए जारी की है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग ट्रेड्स अवेलेबल है। और ये एक रिक्रूटमेंट रैली होने वाली है। रैली का आयोजन किया जा रहा है आसाम राइफल की तरफ से। और इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये रैली कब आयोजित की जाएगी, इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हो, साथ ही सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कितनी टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है और जो ऑनलाइन आवेदन है वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हो, ऑफलाइन आवेदन नहीं रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आप अपना स्टेट वगैरह सब कुछ फिल करके और प्रोसीड कर सकते। लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की कि कितनी फीस आपको सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप बी पोस्ट है उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। जबकि SC ST फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। अब बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे कुछ उनके लिए स्टैंडर्ड दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें ये सारी ट्रेड है, इनके लिए ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि आप देख सकते हो इसमें। अब यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो सीना है वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर और फुला 5 सेंटीमीटर के साथ में 85 सेंटीमीटर आफ्टर फुला। ठीक है। और ये कुछ रीजन्स है, इनमें यहाँ पे हाइट में और चेस्ट में दोनों में ही रिलैक्सेशन दिया गया है। ST कैंडिडेट्स जो है उनके लिए मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 76 और फुला 5 सेंटीमीटर के साथ में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जो सारी ट्रेड है इनके लिए। तो इन ट्रेड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके होने चाहिए, जिनमें यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हाइट की। हाइट में मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुला और उसके साथ में 85 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। ये कुछ रीजन्स दिए हुए हैं, इन रीजन्स में एक्स्ट्रा एज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ और ट्रेड की, जिनमें ये सारी ट्रेड है, इनके लिए यहाँ पे अलग स्टैंडर्ड्स है, जिनमें यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है, फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर है और मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट यहाँ पे 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फिलहाल के साथ में 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये कुछ रीजन्स है जिनमें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 76 सेंटीमीटर और आफ्टर फुला 81 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये सारे स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताए हैं उनमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, समय मिलेगा 24 मिनट का और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, समय मिलेगा 8.5 मिनट का। वही लद्दाख रीजन के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए अलग क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट का समय मिलेगा। तो ये है यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के स्टैंडर्ड जो कि आपको क्लियर करने होंगे। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे रिटर्न टेस्ट की। रिटर्न टेस्ट सभी ट्रेड के लिए होने वाला है, जिसमें 100 मार्क्स का टोटल ये टेस्ट होगा और जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, जबकि ST SC और OBC के लिए 33% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट C के लिए 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट B के लिए 3 एक्स्ट्रा मार्क्स और सर्टिफिकेट A के लिए 2 एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड टेस्ट। रिटर्न टेस्ट के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, जो भी ट्रेड से आप अप्लाई करोगे उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब स्किल टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जिसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें भी आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा, इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे स्केल जो है वो एज पर आसाम राइफल
का जो पे स्ट्रक्चर है उसके आधार पे ही दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप की रैंक अवेलेबल है इस वैकेंसी में। किसी भी रैंक में आपका सिलेक्शन होता है तो उस रैंक के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है। अब बात करेंगे किस ट्रेड में आपको कौन सी रैंक मिलने वाली है और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड ब्रिज और रोड की। तो इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे और इनिशियल रैंक नायब सूबेदार की मिलेगी आपको असम राइफल में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास आप होने चाहिए। इसके साथ में डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपके पास में होनी चाहिए सिविल में, ठीक है। और एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। कलर की बात करें तो मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल होंगे, हवलदार की रैंक मिलेगी और 10+2 आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का, जिसमें इंग्लिश के लिए मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एज 18 से 25 साल रखी गई है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल। वारंट ऑफिसर की रैंक मिलेगी, 10+2 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा जिसमें डिक्टेशन 10 मिनट एट 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश एंड 65 मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पे होगा। और एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल की। तो इसमें आपको इनिशियल रैंक राइफलमैन की मिलेगी और केवल मेल कैंडिडेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आप होने चाहिए। साइंस मैथ और इंग्लिश आपके 10th में सब्जेक्ट भी होने चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। लाइनमैन फील्ड की अगर बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स ओनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन की आपको रैंक मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास आप होने चाहिए। इसके साथ में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। एज यहाँ पे 18 से 23 साल रखी गई है। अब बात करेंगे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की। तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और राइफलमैन की आपको रैंक मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर 10th पास आप होने चाहिए और इसके अलावा ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में, ठीक है। एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की, जिसमें इनिशियल रैंक आपको राइफलमैन की मिलेगी। मेल कैंडिडेट्स केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे 10th पास आप होने चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए मोटर मैकेनिक में, ठीक है। एज लिमिट 18 से 23 साल आपकी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे और भी बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसमें है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर और मैकेनिक। तो मेल कैंडिडेट्स को ओनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक हवलदार की मिलेगी। 10+2 पास आप होने चाहिए। साथ में आपके पास में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से, ठीक है। 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है। व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स ओनली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन की है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास आप होनी चाहिए विथ इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट के साथ में। इसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 साल होनी चाहिए। अब हॉल्स्टर की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स ओनली एलिजिबल होंगे। राइफलमैन की इनिशियल रैंक मिलेगी। 10th पास आप होने चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी 18 से 23 साल रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन की मिलेगी और 10th पास आप होनी चाहिए। साथ में ITI आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट 18 से 23 इसमें भी रखी गई है। प्लम्बर में भी केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन की रैंक मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए और साथ में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में और एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। सर्वेयर की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स इसमें केवल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक जो है वह हवलदार की मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आप होने चाहिए। साथ में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड से, ठीक है। एज लिमिट 18 से 28 साल यहाँ पर रखी गई है। फार्मासिस्ट ट्रेड में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर की मिलेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 आपके पास में होनी चाहिए। साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। तो ये है। अब आगे यहाँ पे एक्सरे असिस्टेंट। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स केवल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक हवलदार की मिलेगी। 10+2 होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 23 साल रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की। तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर की मिलेगी। 10+2 आपके पास में होनी चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी साइंस में। 21 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। और फीमेल सफाई की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफल वुमेन की मिलेगी और 10th पास आप होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। और ये जितने भी ट्रेड है इनके लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। राइफलमैन सब में यहाँ पे इनिशियल रैंक मिलेगी। 10th पास आप सब में होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 इन सब में रखी गई है। तो ये बात होगी सभी ट्रेड की, जिसमें बहुत सारी ट्रेड्स अवेलेबल है और इन सारी ट्रेड को यहाँ पे वैकेंसी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से स्टेट में कितनी ट्रेड है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी ट्रेड है वो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है इस टेबल में, ठीक है। तो सभी स्टेट की अलग टेबल है। कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के आधार पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में अवेलेबल है और आपकी ट्रेड में अवेलेबल है। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हो लगभग सभी स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। 1200 भी से भी ज़्यादा टोटल वैकेंसी है। तो बिल्कुल भी मत चूकना इसमें अप्लाई करने से। अच्छा खासा मौका है आपके पास में असम राइफल में
एक सरकारी नौकरी पाने का। तो ये है यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ में पूरी वैकेंसीज़ को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे इसी प्रकार और भी बहुत सारी वैकेंसीज ओपन है, उनके वीडियोस अवेलेबल है डिटेल के साथ में। अप्लाई कैसे करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।